ये हमारे लिए भी मनन का विषय है और ये मतदाताओं के लिए भी मनन का विषय है। जिन विचारों को बदलने की कभी आदत नहीं, उन विचारों को सदा शमशान कहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के 8 दिन बाद गणेश गोदियाल ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो कांग्रेस के भीतर तूफान खड़ा कर सकते हैं। गणेश गोदियाल की बातें, गणेश गोदियाल के आरोप, गणेश गोदियाल के तथ्य कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए गंभीर मुद्दा है। जो मुद्दे हरियाणा में और पंजाब में मुखर होकर सामने आए, लोगों ने उन मुद्दों पर वोट दिया, वो मुद्दे उत्तराखंड में काम नहीं कर पाए। तो मैंने ये कहा कि हमारी कमी रह गई कि उन मुद्दों को हम जनता के बीच तक नहीं ले जा पाए। मैंने प्रमाण के साथ इस बात को कहा कि शहरी इलाकों में हमें ज्यादा मत मिले, मतलब हम लीड में रहे, हम ग्रामीण इलाकों में पिछड़ गए। इसका मतलब यह है कि हम वहाँ अपनी बात नहीं पहुँचा पाए। तो ये किसी पर आरोप नहीं है, मैं अपनी कमी उजागर कर रहा हूँ कि हमारी ये कमी रही जिसके चलते हमें हार देखनी पड़ी। तो आगे उपचुनाव है और निकाय चुनाव है, क्या उसमें ये इन प्रमाणों को देकर एक बात और कही कि दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। अब उस बदलने वाले को गाँव तक पहुँचना पड़ेगा, तब बदलेगी। गोदियाल भले ही अपने सवालों को आरोप ना बता रहे हो, लेकिन असल में ये है आरोप ही, और ये आरोप किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है ये समझने के लिए अब इशारा काफी है। और सवाल इस बात को लेकर कि कांग्रेस के भीतर उन्होंने कई गंभीर मुद्दे उठा दिए हैं। गोदियाल तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी कुछ नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, बड़े बड़े चेहरों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, कांग्रेस की खिलाफत की, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी को 500 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। खासतौर पर पौड़ी सीट को लेकर उन्होंने राजेंद्र भंडारी का भी जिक्र किया और दूसरे नेताओं पर भी सवाल दागे। 14 के 13 विधानसभा तो उनके पास थे, 14वें विधायक जो कांग्रेस के थे उनको भी अंतिम क्षण में अपने साथ शामिल करा दिया अपनी ताकत के बल पर। जो कांग्रेस में छूटे हुए नेता थे उनको भी कुछ अंडर टेबल बातें हुई होंगी, जिसका और उन्होंने भी बहुतों ने विभिन्न माध्यमों से बीजेपी को मदद की और उसके बावजूद जो पिछला मार्जिन था वो पिछला मार्जिन आधा हुआ। मैं समझता हूं कि ये जो मार्जिन आधा हुआ ये भी अपने आप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं स्वयं भी इसमें अपनी जीत महसूस करता हूं। लगातार तीसरी बार 500 सीटें हारी है कांग्रेस उत्तराखंड में। अब गणेश गोदियाल ने चिंतन मंथन की भी बात कही है और सवाल भी उठा दिए हैं कि शायद कांग्रेस मुद्दों को पहचानने में और मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम रही। तो इस बात को मनन किया जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी के बारे में उत्तराखंड में क्यों मुद्दा नहीं बन पाया। इस बात को हमारे स्तर पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, और इस बात पर भी मनन किया जाना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने अगर इसको मुद्दा बनाया है तो मैं तो इसका साक्षी हूं कि मैंने पहले दिन से इस बात को उठाया था कि यह अन्याय उत्तराखंड सहन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद ये अन्याय अगर सहन हुआ तो इसको इस रूप में भी मनन किया जाना चाहिए कि हमारे लोगों ने इसको क्यों अपने जेहन में नहीं उतारा, क्या क्यों उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जो एक माँ, एक पिता अपनी बेटी के खोने पर महसूस करता है। ये इसको उस रूप में पालन किया जाए। अगर पंजाब और हरियाणा में ये मुद्दा बन सकता है कि अग्निवीर योजना हमारे राज्य के मनमाफिक नहीं है और उसका परिणाम ये हो सकता है कि पंजाब में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और हरियाणा में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। अगर ये वहां मुद्दा बन सकता है, महाराष्ट्र में ये मुद्दा बन सकता है, तो उत्तराखंड जो कि सबसे ज्यादा इस योजना से प्रभावित हुआ, वहां ये मुद्दा क्यों नहीं बना, ये भी सोचने का विषय है। ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है जो हम राजनीति करते हैं और प्रतिपक्ष में है। हमने क्या इसको मुद्दा नहीं बना पाया, ये सोचने की बात है और ये जनता के लिए भी सोचने की बात है